नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कल अपन ने किया था स्क्वायर रूट किया था, वर्गमूल निकालना सीखा था और अपन ने क्यूब निकालना सीखा था। आज की वीडियो में अपन देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, घनमूल जिसको बोलते हैं कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे भाई, आपके पास कोई संख्या आ गई उसका घनमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो, इसके लिए एक थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है। 1 से 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे मान लो एक ये है कि 1 का क्यूब आप करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 को 3 बार गुणा करोगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, जब 2 का क्यूब करेंगे आप तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 का जब क्यूब करते हैं तब अपने पास 27 आता है, 4 का जब क्यूब करते हैं तब 64 आता है और 5 का क्यूब जब करते हैं तब 125 आता है। 6 का क्यूब 216 होता है भाई, 7 का क्यूब कितना होता है बताओ, 343। 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 512 और 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब आपको याद होना चाहिए भाई 1000। ये क्यूब यहां लिखने का मेरा एक मकसद है, आपको एक चीज समझाना है। जैसे 1 का क्यूब किया आपने तो 1 के क्यूब में 1 आया, मतलब इस 1 का घन किया तब 1 रिजल्ट आया। एक रिजल्ट में आपने देखा होगा कि इकाई का अंक क्या है, यहाँ 1 ही अंक है, इसका मतलब इकाई अंक है 1 ही आया। 2 का जब क्यूब किया तब यहाँ पे आया इकाई अंक 8, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 का क्यूब में तो 1 सेम टू सेम अंक आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है 2 के क्यूब में। 3 के क्यूब में देखो, 3 के क्यूब में यहाँ 3 था, इकाई अंक यहाँ क्या निकल के आ गया 7। ठीक है, यहाँ भी इकाई अंक चेंज हो गया भाई, 3 से यहाँ 27 हो गया। 4 के क्यूब में देखो, 4 के क्यूब में क्या आया 64, तो इकाई अंक यहाँ क्या है 4। मतलब क्या हुआ कि इसके क्यूब में जब इकाई अंक देखते हैं अपन तो 4 ही आता है, 4 के क्यूब में 4 इकाई अंक आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक वहां पे 4 में चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मैं अभी बताऊंगा। 5 के क्यूब में भी चेंज नहीं हो रही है भाई, एक ये देखो। 6 के क्यूब में लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा है। 7 के क्यूब में देखो, 7 का जब आप घन करते हैं इसका मतलब यहाँ चेंज हो रहा है, 7 के क्यूब में लास्ट में कितना आ रहा है 3। ठीक है, एक ये चेंज हुआ है। 8 के क्यूब में देखो, यहाँ 2 आ रहा है, 512 में लास्ट जो इकाई अंक है 2 आ रहा है, इसका मतलब 8 में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किस किस में चेंज हुआ, देखो आपने 2 में चेंज हुआ है, 2 के बाद में 7 में चेंज हुआ है भाई। 2 से 2 का जब क्यूब किया तो यहाँ क्या आया, इसके क्यूब में कितना आया 8। 7 का क्यूब में देखो यहाँ कितना आ रहा है 3। जब 3 का क्यूब कर रहे हैं तब भी चेंज हो रहा है, मतलब 3 वाले में लास्ट में क्या आ रहा है 7, तो आपस में देखो चेंज हो रहे हैं। यहाँ 2 वाले में 8 आ रहा था तो 8 वाले क्यूब में देखो लास्ट में इकाई अंक क्या आ रहा है 12। इसका मतलब दोस्तों आप ये कह सकते हो, जब 2 लास्ट में इकाई अंक हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको क्यूब कराएं और उसके इकाई अंक में 2 हो तो लास्ट वाला इसके क्यूब में घन में इकाई अंक कितना आएगा 8। जब 8 का क्यूब हो तब उसमें इकाई अंक कितना आ रहा है 2। ठीक है, यहां देखो 7 के क्यूब में 7 का जब घन करते हो तो इकाई अंक आ रहा है अपने पास 3 और जब 3 का घन करते हो तो इकाई अंक आ रहा है अपने पास 7। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन 1 से 10 तक के जो अंक हैं उनमें सिर्फ ऐसे ही अंक हैं, कितने अंक हैं 2 3 7 और 8, 4 ही अंक ऐसे हैं जिनके इकाई अंक उसमें चेंज होता है। अब देखो घनमूल में ये किस तरीके से अपने पास काम में आएंगे। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि भाई 27 का क्यूब कीजिए, आप 27 का घनमूल निकालिए, 27 के घनमूल में आपको ध्यान पड़ रहा होगा जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ देखो, इकाई का अंक कितना है 7 है, तो 7 के अगर आप इसका घनमूल करोगे तो इकाई अंक कितना होगा भाई, इससे घनमूल में कितना इकाई अंक चेंज हो रहा है 3 आएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 7 का जब अपन घनमूल 7 इकाई अंक हो और घनमूल निकालें उस संख्या की तो जो आंसर आएगा अपने पास उसके इकाई अंक में 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 343 का आप क्यूब कीजिए, 343 का क्यूब कीजिए, ये घनमूल निकालिए 343 का, जब देखो यहाँ इकाई अंक कितना है अपने पास 3, जब इकाई अंक 3 होता है तो उसका जो आंसर घनमूल निकल के आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 3 वाला किस में चेंज हो रहा है 7 में। ठीक है, तो यहाँ इकाई अंक कितना आएगा 7। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको ये बोलूं 512 का क्यूब कीजिए, 512 का जब क्यूब करते हैं यहाँ देखो इकाई अंक 2 है, इकाई अंक जब 2 है तो अपन घनमूल निकाल के जो आंसर निकालेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 2 वाला किस में चेंज हो रहा है 8 में। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 का 8 होगा, यहां अगर 8 आ जाए तो भाई आंसर वाले में 2 आएगा, यहां अगर इकाई अंक 3 है तो आंसर वाले में 7 आएगा, अगर यहां 7 है तो इकाई अंक इसमें आंसर वाले में 3 आएगा।
ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक कोई संख्या बोलूं कि उस संख्या में किस तरीके से आप घनमूल निकालोगे। जैसे आपके पास संख्या है भाई, आपके पास भाई ये संख्या है 474,552, ये कोई संख्या है। इसका आपको घनमूल निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, एग्जाम में जल्दी से आपको देखना है कि फटाफट किस तरीके से करना है। यहां देखो लास्ट में क्या आ रहा है अपने पास, दो आ रहा है। मैंने अभी बताया था आपको कि 2 वाला जब आए तब भाई 8 आएगा, संख्या चेंज होगी। जब 8 आए तब 2 आएगा। जब 3 आता है तो इकाई अंक आंसर में 7 आएगा। जब यहाँ 7 जब आ जाए तो आंसर में इकाई अंक कितना आएगा, 3। ये चीजें बस आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्यूब रूट जब घनमूल निकालोगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आप देखते ही घनमूल बता दोगे इतनी बड़ी संख्या का। देखो जब स्क्वायर रूट अपन ने निकाला था तब 2-2 का जोड़ा बनाया था इधर से। यहाँ क्यूब रूट घनमूल निकाल रहे हो तो यहाँ 3-3 का जोड़ा बनेगा भाई लास्ट से, ठीक है। जब लास्ट से 3 का जोड़ा बनाया, आपने देखा कि इकाई का अंक जो है 2 है, 2 इकाई का अंक है, तो जो आंसर निकलेगा, घनमूल निकलेगा, उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा भाई। यहाँ 2 था तो घनमूल में इकाई का अंक क्या निकल गया है, 8। तो यहाँ आप 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 3 संख्याओं का काम हो गया। अब देखिए जो ये बच गई जो 3 संख्या है, 3-3 का जोड़ा बना के, अगर यहाँ एक संख्या और होती तो भी अपने को 3 का जोड़ा बनाना होता भाई, ठीक है। यहां अगर 3 संख्याएं बच गई, अब ये देखना है अपने पास 474 जो है कौन कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है। जैसे अपन ने स्क्वायर रूट में भी ये सीखा था, यहां भी ये देखना है कि 474 जो है कौन कौन सी संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है, कौन कौन सी संख्याओं घन के बीच में आ रहा है। यहां देखिए 474 यहां 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, इन दो के बीच में 343 और 512 के बीच में आ रहा है। तो 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। यहां पे कौन सा लेंगे आप हमेशा, जब 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में वो संख्या आ रही है 474 जो है इन दोनों के क्यूब के बीच में आ रही है, हमेशा जो है ऊपर वाली संख्या लेनी है। 7 आपको लेना है, 8 तो यहां से अपन ने इकाई अंक निकाल लिया था, यहां 7 लेना है। और जो ये दोस्तों निकल के आया 78, इस संख्या का घनमूल है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में। इस संख्या का घनमूल ऐसे निकालते हैं, बस आपको इकाई अंक ध्यान में रखना है और ये 4 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई। ये तो आपको अंडरस्टूड सी बात है कि लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा देख लेना। बस याद रखने वाली चीज ये है, यहां से इकाई अंक निकाल लिया, 474 देख लिया कौन कौन सी संख्या के बीच में, ऊपर वाली संख्या आपने लिख दी, 78 जो है इस संख्या का घनमूल होगा। इसी तरीके से आपको मैं दूसरा ये बोल दूं कि भाई आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, सपोज ये है भाई 175,616 आपके पास संख्या है, ये लो 175,616 ये आपके पास संख्या है। इसका आपको घनमूल निकालना है। ये क्यूब रूट का ये जो साइन है घनमूल निकालने का, ठीक है। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि इकाई अंक क्या है भाई, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। इकाई अंक आपने देखा कि 6 है, तो आप ये देखोगे कि 6 वाला जो है इकाई अंक जब आ रहा है तो उसके क्यूब में क्या आएगा, 6 आ रहा है। यहां जब इसका क्यूब करेंगे तब भी भाई ये 6 आ रहा है, मतलब यहां पे इकाई अंक चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहा है तो यहां इकाई अंक तो आंसर में भी वो का वो इकाई अंक होगा, 6 का 6 आएगा, ठीक है। अब जो 3 संख्याएं बच गई अपने पास 175, ये 3 संख्याएं बच गई। आप देखो 175 किस किस के क्यूब के बीच में है, यहां देखो 175 जो है किस किस के क्यूब के बीच में है, 5 और 6 के क्यूब में 175 जो है यहां आ रहा है, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब में आ रहा है। कौन सी संख्या लोगे 5 और 6 में से भाई, यहाँ 175 लाई कर रहा है तो यहां से कौन सी संख्या लेनी है, हमेशा ऊपर वाली संख्या। यहां भाई ऊपर वाली संख्या लिख दीजिए। ये जो 56 है आपका, इस संख्या का घनमूल निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको जल्दी से एक क्वेश्चन करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बोल दूं, ये आपके सामने है, दूसरी संख्या है भाई 884,736 है, ये देखो 884,736 आपके पास कोई घनमूल है। इस संख्या का घनमूल निकालना है। सबसे पहले आपको 3-3 का जोड़ा बनाना है। इधर से 3-3 का जब जोड़ा बनाते हैं तब आपको देखा कि आपने देखा कि भाई 6 जो है इकाई का अंक है। जब 6 इकाई का अंक है दोस्तों तो आंसर का इकाई अंक क्या आएगा, 6 जो है चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज 2, 3, 7 और 8 पे होता है, ठीक है। जब 6 आ गया तो इकाई का अंक 6 का 6 लिख देंगे। बाकी जो 3 संख्याएं बच गई, ये चीज देखो आप 884 जो है किस किस संख्या के घनमूल के बीच में है। आपने देखा कि 884 यहां आ रहा है, 512 और 729 के बीच में आ रहा है, मतलब 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 8 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया भाई, इसके बीच में ये 884 आ रहा है। यहां कौन सी संख्या लेनी है आपको, हमेशा जैसे अपने स्क्वायर रूट में किया था वो की वो संख्या है, वो का वो मेथड है, बस 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है तो भाई दोस्तों ऊपर वाली संख्या लेनी है 8, बस
ये ही इस संख्या का घनमूल है। बस आपको इकाई अंक वाला ध्यान रखना, इकाई अंक वाला ये संख्या कौन कौन से के बीच में है, ऊपर वाली संख्या आपको हमेशा लेनी है। 86 इसका घनमूल हो जाएगा। मैं आपको एक संख्या और बोल दूं भाई, ये बताओ आप 19683 का घनमूल बता दीजिए। ये है 19683, इसका घनमूल निकालिए भाई। देखो तीन संख्याओं का जोड़ा, नहीं तीन संख्याओं का ये जोड़ा है, तीन संख्याओं का जोड़ा है। आपने देखा कि लास्ट में 3 अंक आ रहा है, इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 जो है चेंज हो रहा है। 3 किस में चेंज होगा भाई, जब 3 का क्यूब करेंगे अपन तो 7 आ रहा है। जब 7 का अपन क्यूब रूट वापस निकालेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ इकाई का अंक 3 है, तो दोस्तों आंसर वाले में इकाई का अंक कितना आएगा, 7। ठीक, अब अपने पास बच गया 19। यहाँ 3 संख्या होना जरूरी नहीं है, अगर 19 बच गया, 2 संख्याएं बची हुई हैं, तो भी ये देख लेना है कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। ये देखो दोस्तों 8 और 27 के बीच में आ रहा है 19, ये मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है 19। ठीक है, तो यहां से कौन सी संख्या लेनी है आपको, ऊपर वाली संख्या हमेशा 2 जो है जिसके भी बीच में है, ऊपर वाली संख्या आपको लेनी है। यहां दोस्तों आपको 2 करना है, इसका मतलब इस संख्या का घनमूल 27 होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।